पीएम मोदी ने साल 2023 के आखिरी दिन मन की बात के एपिसोड में लोगों को किया संबोधित। 22 जनवरी को श्री राम ज्योति जलाने की लोगों से की अपील। श्री राम मंदिर सीएम योगी एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी। जुबैर खान नामक शख्स ने भेजा धमकी भरा ईमेल। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज हुई एफआईआर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा अयोध्या से चलेगा अब पीएमओ, राम के नाम पर वोट मांगेगी बीजेपी। गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया कश्मीर का तहरीक हुर्रियत संगठन। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। नए उप कानून के तहत किया गया गैर कानूनी घोषित। ठंड से कांपा देश। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में घना कोहरा। हिमाचल, यूपी में 5 की मौत। दिल्ली में 80 फ्लाइट्स और 30 ट्रेनें प्रभावित। और नए साल के जश्न में डूबा देश। पाबंदियों के बीच छलकेगी उमंग। पुलिस चाक चौबंद। सभी इलाकों में व्यापक तैयारियां पूरी। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देश की महत्वपूर्ण 25 खबरें अगले 5 मिनट में आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। यमुनानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा मुबारकपुर पहुंची और आपको बता दें मुबारकपुर गांव पहुंची भारत संकल्प यात्रा। मंत्री कंवर पाल ने किया जनसभा को संबोधित। रोपड़ गांव घनोली के बैरियर के पास सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। मोगा रोड पर युवक का 100 मिलने से हड़कंप मच गया। गांव थले के मेन रोड पर 100 मिलने से सनसनी फैली। नौकरी के लिए विदेश जाने वाला था युवक। जयपुर में इकोलॉजिकल जोन में अवैध निर्माण। बिल्डरों व भूमाफियों की मिली भगत से निर्माण जारी। जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन में अवैध निर्माण। बीजापुर में महिला को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला का पूरा शरीर जलकर हुआ खाक। दुकान का संचालन करती थी महिला। कोरबा पुलिस की अपील, शांतिपूर्वक मनाए नववर्ष। जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर रखी जा रही है पैनी नजर। शराब पीकर वाहन चलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। सभी चौक चौराहों पर तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। कोरबा में अज्ञात ट्रेलर की चपेट में आया बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल युवक को फौरन जिला चिकित्सालय लाया गया। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा। मालवाहक गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर से एक की मौत, 4 लोग घायल। महाराष्ट्र के संभाजीनगर हैंड ग्लव्स फैक्ट्री में लगी आग। छत्रपति संभाजी नगर में हैंड्स ग्लव्स फैक्ट्री में आग से 6 लोगों की जलकर मौत। 4 मजदूरों ने जान बचाई। घटना के समय फैक्ट्री में सो रहे थे 10 से 15 वर्कर्स। यूपी में कपाने वाली ठंड से जूझ रहा आम जनमानस। पूरा प्रदेश गलन और सर्दी से जूझ रहे लोग। यूपी, लखनऊ सहित कई शहर सबसे ठंडे घोषित किए गए। कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अयोध्या में इकबाल अंसारी ने पीएम पर बरसाए फूल। बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं इकबाल अंसारी। साथियों के साथ पीएम के रोड शो में शामिल हुए। प्रयागराज में बिजली विभाग के एसडीओ की मनमानी। सरकारी योजनाओं को अधिकारी दिखा रहे ठेंगा। घंटों लाइन में इंतजार करने को मजबूर है उपभोक्ता। मेजा तहसील के सिरसा विद्युत उपकेंद्र पर तैनाती। काशी में न्यू ईयर पर काशी विश्वनाथ में दर्शन को नए नियम लागू किए गए। साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के नहीं होंगे स्पर्श दर्शन। बाबा विश्वनाथ की झांकी का ही होगा दर्शन। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य मंदिर में विराजमान होंगे प्रभु श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी होंगे शामिल। अयोध्या को सुंदर नगरी में स्थापित करने का किया था ऐलान। आज की अयोध्या नए भारत की अयोध्या है। अमरोहा में पुलिस ने शुरू की नई पहल। बुलेट में पटाखे वाला साइलेंसर लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। पटाखे के साइलेंसर निकालकर थाने के सामने चलाया रोलर। मेरठ नगर निगम बना जंग का अखाड़ा। बोर्ड बैठक की मीटिंग में हंगामा, मारपीट। बचाव में एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज नीचे गिरे। मंत्री सोमेंद्र तोमर भी मीटिंग में थे मौजूद।
मेरठ नगर निगम बना जंग का अखाड़ा। बोर्ड बैठक की मीटिंग में हंगामा। बचाव में एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज नीचे गिरे। मंत्री सोमेंद्र तोमर भी मीटिंग में मौजूद थे। महोबा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर चोरों की नजर। चोर गैंग ने नमामि गंगे योजना पर किए हाथ साफ। लाखों की कीमत के लोहे के पाइप बरामद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद चंदौली दौरे पर पहुंचे। निषादों को एकजुट करने में जुटे संजय निषाद 13 जनवरी को रमाबाई पार्क में मनाएंगे संकल्प दिवस। एटा में युवक ने युवती से फेसबुक पर प्यार कर शादी के 15 दिन बाद आरोपी पति ससुरालियों ने युवती की हत्या की। शव जलाने के बाद युवक सहित परिवार फरार है। धनोल्टी काड़ा ताल व बुरांस खंडा में पर्यटकों का जमावड़ा। मौसम की बेरुखी पर्यटकों को कर सकती है मायूस। डोईवाला में आपको बता दें, लच्छी वाला फ्लाईओवर पर हुआ भीषण हादसा। तेज रफ्तार 2 कारों में आमने सामने हुई टक्कर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डोईवाला पुलिस। रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात। भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुनी गई मन की बात। सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 दिवसीय नागपुर दिल्ली दौरे से लौटकर रायपुर पहुंचे। नागपुर महारैली को बताया सफल। कहा कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अब खबरें विस्तार से। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारी युवा डीजीसीए प्रदीप अधिकारी के माध्यम से लगातार यात्रियों की सुविधाओं को लेकर एयरपोर्ट्स क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। काठमांडू से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पोखरा डोमेस्टिक हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट आपको बता दें एयरपोर्ट बनाया गया, जिससे आने वाले यात्रियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी क्रम में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी एयरपोर्ट को गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय भी बनाया गया। बताया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई 2023 को गौतम बुद्ध की जन्मस्थली माया देवी मंदिर दौरे के बाद से देश विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बदलाव आने लगा और जल्द ही नवनिर्मित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारत से भी हवाई यात्रा हो सकेगी। ऐसे ही नेपाल के प्रसिद्ध पर्यटन नगरी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी हवाई यात्रा का विस्तार किया जाएगा। For your question, when I become DG in 2022, there are a lot of progress in civil aviation system of Nepal. In terms of safety, we have done a very good progress, which can be demonstrated by ICAO audit. वो ICAO audit करते हैं, उसमें नेपाल के हाल अंक 70.1% है। वो विश्व के एवरेज और एशिया पैसिफिक एवरेज से ऊपर है। सो इट्स हायर देन एशिया पैसिफिक एवरेज एंड ग्लोबल एवरेज। सो इन टर्म्स ऑफ एविएशन सेफ्टी नेपाल हैज प्रोग्रेस अ लॉट, बहुत काम हुआ है। आप पूर्वाधार में देखो तो हमारा एयरपोर्ट पहले we have only one international airport, but now we have 3 international airports operating simultaneously. And if you see in Tarai region, पहले वो 12 सीट वाला जहाज डिपार्चर एंड लैंडिंग हुआ करते थे। now almost 80 सीटर जहाज वहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। रात्रिकाल में भी ऑपरेट हो रहा है till 12 o'clock in midnight. So in terms of infrastructure, in terms of safety, we have done a lot of progress in my tenure. अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम मनोहर गुरुग्राम से खबर है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें समाधान योजना से 1 दर्जन योजनाएं शुरू हुई हैं। शहरी स्वामित्व योजना से व्यापारियों को हक दिलाएंगे। सीएम ने ये बातें कही। जीएसटी व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ी सुविधा
की जा रही है। नोटबंदी से इकोनॉमी को मुख्यधारा में लाया गया। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा ये बातें कही गई। आपको बता दें, प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में भी हरियाणा सबसे आगे है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा ये अहम बातें कही गई। बहुत आगे निकल गया, उसको मालूम नहीं था कि गांव कितनी दूर है, फिर भी मस्ती में चलो गांव कभी तो आ ही जाएगा। तो जब शाम हो गई, अधिकारियों की कंप्लेंट या एक किस्सा हिसार से आया था, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी पाए। हमारे ऑफिसर ने बड़े अच्छे तरीके से देश को कैसे और ये सामान्यतः वो जनता में चला गया विषय कि कुछ चीजें पुरानी हो जाती। रुक करेंगे अगली खबर का। कल नए साल की 2024 की शुरुआत हो रही है। वहीं नए साल की आमद को लेकर मोगा पुलिस पूरी तरह से चौकस है। इसको लेकर मोगा के एसएसपी विवेकशील सोनी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर मोगा जिले में अलग अलग स्थानों पर चेकिंग की जा रही है, ताकि लोग शहर में नया साल बेहतर तरीके से मना सकें। वहीं मोगा पुलिस ने मोगा के भीड़ भाड़ वाले इलाके में चेकिंग अभियान चलाया और बिना नंबरों और कागजों के वाहनों को बाउंड भी किया और चालान भी काटे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कड़ाके की ठंड के बीच भी जगाधारी नस्बा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में जोश दिखाई दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधारी विधानसभा के गांव कोट मुकारोपुर खिलावाला प्लोली उर्जनी पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और प्रदेश सरकार का टारगेट गरीबी को खत्म करने का है, उसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं SYL पर पंजाब सरकार के अड़ियल रवैये की निंदा करते हुए कहा कि पंजाब सरकार का रवैया गलत है। तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी तो हर टाइम तैयारी रहती है, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय रहता है और जहाँ पे सरकार होती है सरकार भी ईमानदारी के साथ लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगी रहती है। अभी आप देख रहे हैं लगातार इतने लंबे टाइम से हम लोगों के बीच में ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनता की सेवा करेंगे तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो हमारी पूरी तैयारी। देखिए बहुत ही निंदनीय है ये बार बार कहना, यानी कि कोई भी आदमी अपने आप ही अपना फैसला करेगा तो फिर तो चल नहीं सकता ना, फैसला तो कोई ना कोई करने वाला चाहिएगा। तो उसके लिए कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने में भी कोई दिक्कत है तो मैं समझता हूँ कि उनकी गलती है। और जहाँ हम हर आदमी से एक अपेक्षा करते हैं कि वो कोर्ट के फैसले को माने, तो मैं समझता हूँ इसमें सरकार का दायित्व तो उससे भी ज़्यादा है कि उसको कोर्ट के फैसले को जैसा है वैसा का वैसा मानना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर फरीदाबाद से है, जहां नए साल 2024 के शांतिपूर्ण जश्न मनाने व आमजन की सुरक्षा और बिना किसी समस्या या परेशानी के यातायात व्यवस्था सुगम करने के लिए नए साल के उत्सव के समापन तक आमजन के लिए यातायात संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं सेक्टर 58 के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर नाका भी लगाया गया है। आपको बता दें, आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। सार्वजनिक स्थान और सड़क के किनारे शराब पीना, वाहनों के साइलेंसर से पटाखे फोड़ना, ध्वनि प्रदूषण कर हुड़दंग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SHO साहब, आज जो है नाके लगाए जा रहे हैं, किस लिए नाके लगाए जा रहे हैं? ये हमारे CP साहब DCP साहब की तरफ से हमें डायरेक्शन है कि नया साल आने वाला है और नए साल पर काफ़ी लोग प्रोग्राम करते हैं, ड्रिंकिंग करेंगे, खुशी बनाएंगे, तो उसमें काफ़ी हुल्लड़बाजी हुड़दंग होने की आशंका बनी रहती है और कोई अनहोनी घटना की आशंका बनी रहती है। इसलिए पुलिस प्रशासन पहले से ही सजग है
तो किसी भी हुड़दंगी वगैरह को कोई बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से कार्रवाई में लाई जाएगी। हाँ, चालान किए गए हैं, काफ़ी मात्रा में चालान किए गए हैं। हमने पर्चे भी दिए हैं काफ़ी, 160 के 188 के, और अभी तक कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ हमें चेकिंग के दौरान नहीं मिली है। अगली खबर यमुनानगर से। यमुनानगर में आजकल लोग दुकान के आगे बने सीवरेज की समस्या से सफाई न होने के चलते परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार वो इसकी काफ़ी समय से शिकायत कर रहे हैं, जिसके चलते कर्मचारी या सफाई करने के लिए तो आते हैं लोग, मगर बिना सफाई किए ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी के चलते उन्हें बीमारी फैलने का डर सता रहा है। उनका कहना है कि अब वह अगर शिकायत करें तो किससे करें, क्योंकि शिकायत पर कर वह थक गए हैं। ऐसे में उन्हें इस सीवरेज के बहते हुए पानी से कम निजात मिलेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? वसीम। क्या परेशानी आ रही है आप लोगों के यहाँ पे? परेशानी है सर, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। किस वजह से वो इकट्ठा है? ये पानी यहाँ पे सफाई नहीं होती ना सर, यहाँ पे सीवरेज जाम है। कितने दिन से जाम पड़ा है? लगभग सर काफ़ी दिन हो गए, 2-3 साल हो गए। तो इसके बारे में आपने बताया नहीं कहीं? सर बताते हैं, आते भी हैं बंदे, करके नहीं जाते हो। अगर उन्हें बोलते हैं हमारा काम नहीं है, दूसरे बंदों का काम है। तो यहाँ तो बच्चे भी खेलते होंगे आप लोगों के? बच्चे खेलते हैं, कई बार कीचड़ में गिर जाते हैं सर। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर काठगढ़ से है, जहां रोपड़ बलाचौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव कमालपुर पुलिस स्टेशन काठगढ़ के बाईपास पर मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 प्रवासी मजदूरों को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें सवार 2 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। इस मौके पर काठगढ़ थाने के एसएचओ पंकज कुमार और डीएसपी बालाचौर श्याम सुंदर भी इस हादसे की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे। इन दोनों प्रवासी मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए बालाचौर के सरकारी अस्पताल में रख दिया। वहीं पुलिस ने हादसे में शामिल मोटरसाइकिल और कार को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। अंग्रेजी नववर्ष 2024 के आगमन के लिए अब बस चंद घंटे ही बचे हैं। नववर्ष का आगमन बाहरी राज्यों के लोग देवभूमि हिमाचल प्रदेश से करना चाहते हैं। यहाँ की वादियों को निहारने प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं। सोलन जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसोली, बडोंग, चायल सहित सोलन में पर्यटक बड़ी संख्या में नववर्ष के स्वागत के लिए पहुंचे। यहाँ पर होटलों में रहकर पर्यटक नववर्ष का आगमन करेंगे। राजस्थान के अजमेर से आए पर्यटकों ने बताया कि वह नववर्ष का आगमन देवभूमि से करना चाहते हैं, इसलिए वह सोलन में होटल में रह रहे हैं। वह यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने के बाद अच्छे से नववर्ष का आगमन करेंगे। नाम ऋतिक बंसल है, हम अजमेर से आए हैं। तो हम न्यू ईयर बनाने आए हैं यहाँ, पहले सोलन आए हैं। अब हम यहाँ आसपास घूमेंगे, लोकल साइट्स विज़िट करेंगे, फिर यहाँ से कुफरी होते हुए चैल होते हुए हम फिर शिमला घूमेंगे। फैसिलिटी सोलन में बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे हाँ जी, मॉल रोड भी हम घूमे कल रात को तो बहुत अच्छा था। अभी हम यहाँ मंदिर जाएंगे आसपास और एक हेरिटेज पार्क है वो घूमेंगे। हाँ, हम अजमेर से आए हैं, राजस्थान में है अजमेर, और यहाँ सोलन में रुके हैं पैरागॉन होटल में। और बहुत ही अच्छा अतिथि भव देवो भव जो हमारे भारत की संस्कृति है उसी हिसाब से हमें सोलन में यहाँ ट्रीटमेंट मिला है। बहुत ही अच्छा होटल वालों ने हमें अच्छे से ट्रीट किया है। और 31 दिसंबर हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। कैंप फायर वगैरह सब सुविधाएं हैं। बहुत ही अच्छा लगा सोलन देख के, यहाँ का मार्केट सब कुछ बहुत अच्छा है, चीप एंड बेस्ट। न्यू ईयर मनाने सोलन आया हूँ। यहाँ का ट्रैफिक सेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अब हम हिमाचल जाएंगे, हिमाचल में शिमला जाएंगे, चैल जाएंगे और घूमने के लिए बहुत अच्छा लगा हमें सोलन, बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन है। तो देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। कोरबा से अहम खबर है, युवती से शादी का झांसा देकर अनाचार किया गया है। शिकायत के चंद घंटों के भीतर ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। युवती से 2 वर्षों से बना रहा था ये युवक शारीरिक संबंध। शादी के नाम पर लगातार युवती के साथ दुराचार कर रहा था। शादी से मना करने पर युवती ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आरोपी सुनील कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया। मामला कोरबा चौकी
CSEB का बताया जा रहा है। तो शिकायत के चंद घंटों के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवती से 2 वर्षों से लगातार शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बना रहा था युवक। शादी के नाम पर लगातार युवती से दुराचार कर रहा था। शादी से मना करने पर युवती ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस की कार्रवाई हुई है और न्यायिक रिमांड पर युवक को गिरफ्तार कर भेज दिया गया है, जेल भेजा गया है। आरोपी सुनील कुमार साहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो मामला कोरबा चौकी ESEB का है। युवती से शादी का झांसा देकर अनाचार किया गया। कोरबा से अहम खबर। 8 दिनांक 30/12/2023 को चौकी क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थया चौकी आकर के लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम ढोड़ीपारा के सुनील कुमार साहू के द्वारा उसे पिछले 2 वर्षों से शादी का झांसा देकर के उसके साथ में दैहिक शोषण किया है की रिपोर्ट पर चौकी CSB थाना सिविल लाइन में आरोपी के विरुद्ध 376(2)(N) और 506 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान अपराध सिद्ध पाए जाने से आरोपी सुनील कुमार साहू पिता रामकृपाल साहू उम्र 27 वर्ष निवासी पंप हाउस कोरबा को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और उसे न्याय हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पलारी से अगली अहम खबर। तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी है। हादसे में महिला की मौत हुई है। 5 लोग घायल भी हुए हैं। गिरोधपुरी मेला दर्शन को जा रहे थे ये लोग। इस दौरान रायपुर मार्ग पर ग्राम कुकदा में यह हादसा हुआ है। तो गिरोधपुरी मेला दर्शन को ये लोग जा रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ है। रायपुर मार्ग पर ग्राम कुकदा के पास यह हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर है। तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में महिला की मौत हुई है जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गिरोधपुरी मेला दर्शन को जा रहे थे ये लोग। इस दौरान ये घटना घटित हुई है। 5 लोग घायल हुए हैं जबकि एक महिला की इस दुर्घटना में मौत हुई है। पलारी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी है। इस दौरान एक महिला की मौत हुई है जबकि 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। अगली खबर की बात करेंगे। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सिमरहा डीह में आज छत्तीसगढ़ भनवा कुर्मी क्षेत्रीय समाज का 6वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कुर्मी समाज के केंद्रीय मंत्री चोवाराम वर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक व्यास कश्यप, जांजगीर चांपा के साथ साथ पूरे कुर्मी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। मुख्यमंत्री व राज्यपाल का स्वागत समाज के लोगों के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जो भी मोदी की गारंटी है वह पूरी की जाएगी। सरकार में आते हैं तो आते हुए दूसरे दिन ही हमने कैबिनेट की बैठक लेकर 18 लाख गरीब परिवारों को आवास की स्वीकृति दी है। 2 साल का बकाया बोनस दिया है। बाकी का वादा भी इन 5 सालों में पूरा करेंगे। सीएम ने ग्राम सिमरहा डीह के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की है। साथ ही गांव के एक प्रतिभावान छात्र दीपक वर्मा को शिक्षा के लिए 25,000 की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। रुक करेंगे अगली खबर का। राज्यपाल ने इंदिरा गांव पहुंचे और आदिवासी परिवार दशरथ बेगा के घर भोज का आनंद लिया। दशरथ बेगा उनके परिवार ने राज्यपाल सहित सभी लोगों का परंपरागत भोजन परोसकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके, कलेक्टर एवं एसपी भी मौजूद रहे। तो मध्य प्रदेश के मंडला से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल ने आदिवासी भोज का आनंद लिया है।
राज्यपाल ने आदिवासी भोज का आनंद लिया। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर बिहार के भागलपुर से है। भागलपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। आपको बता दें, दरअसल भागलपुर रेलवे यार्ड से लोडर पर लोड कर ट्रेन की बोगी को स्टेशन परिसर लाया जा रहा था। इसी दौरान लोहिया पुल पर लोडर का ब्रेक फेल हो गया और उसके बाद गाड़ी लोहिया पुल को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। इस दौरान ट्रेन का बोगी लोहिया पुल पर ही गिर पड़ा। गनीमत रही कि लोडर के चालक की सूझबूझ से सैकड़ों लोगों की जान बच गई। हम बता रहे हैं, आपको बता दें कि लोहिया पुल के ठीक बगल में भागलपुर रेलवे स्टेशन और हमेशा लोगों की यहां आवाजाही रहती है, भारी भीड़ रहती है। इस रास्ते में होते हुए मौके पर लोडर के चालक और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इंजन का ब्रेक फेल हो जाने के कारण यह घटना घटित हुई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। गिरी ढूंढ रहे थे, पीछे हैडरा भी लगा हुआ था, पकड़ा हुआ था, ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी अनबैलेंस हो गया। यहीं पर बगल में स्टेशन पर खाली होता। रेलवे यार्ड से स्टेशन ला जी जी। जान माल का भी कोई नहीं, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरा गाड़ी सिर्फ नुकसान हुआ है और माल भी सही है और किसी को कुछ हुआ नहीं। गाड़ी अपने दिशा में जा रही थी और अचानक से ब्रेक ना लगने के कारण, अनबैलेंस्ड होने के कारण ड्राइवर ने अपनी रास्ते को बदल करके काफ़ी लोगों की जान भी बचा दी है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये घटना बहुत बड़ा। देश की बात में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। प्रयागराज से अहम खबर है स्वाउट्स। आपको बता दें, कुलपति आरबी लाल पर कसा शिकंजा। आपको बता दें, नैनी पुलिस एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में उनको गिरफ्तार किया गया। आरबी लाल पर धर्मांतरण में दर्ज की गई है एफआईआर। काफी दिनों से पुलिस को आरबी लाल की तलाश थी। आरबी लाल पर धर्मांतरण का एफआईआर दर्ज हुआ है। काफी दिनों से पुलिस आरबी लाल की तलाश कर रही थी। यह अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। स्वाट्स कुलपति आरबी लाल पर शिकंजा कसा गया है। नैनी पुलिस एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में उनकी गिरफ्तारी हुई है। आरबी लाल पर धर्मांतरण में दर्ज की गई है एफआईआर। काफी दिनों से पुलिस को आरबी लाल की तलाश थी, इस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया है। स्वाट्स कुलपति आरबी लाल पर पुलिस का शिकंजा। नैनी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में आरबी लाल को गिरफ्तार किया गया है। आरबी लाल पर धर्मांतरण में मामला दर्ज किया गया है। काफी दिनों से पुलिस को आरबी लाल की तलाश थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर कायमगंज से, जहां समाज सेवी संस्था लाला राम अशोक कुमार सेवा समिति ने 14वां निःशुल्क कंबल एवं स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अलीगंज की चेयरमैन सुनीता गुप्ता, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्शन ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ व गोरखपुर के चेयरमैन सत्य प्रकाश अग्रवाल, सुजीत गुप्ता, बावी, पूर्व विधायक अमर सिंह खटिक, संस्था की संरक्षिका सुधा रानी गुप्ता व संस्था अध्यक्ष संजीव गुप्ता द्वारा गायत्री मां की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था की संरक्षिका सुधा रानी गुप्ता, प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवी ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ के चेयरमैन सत्य प्रकाश अग्रवाल, मुख्य अतिथि अलीगंज की चेयरमैन सुनीता गुप्ता, अलीगंज के प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवी सुजीत गुप्ता बाबी, पूर्व विधायक अमर सिंह खटिक, पूर्व विधायक प्रताप सिंह यादव, महेश चंद्र गुप्ता, एडवोकेट सतीश गुप्ता, संस्था अध्यक्ष संजीव गुप्ता, मानु गुप्ता, सुभाष गुप्ता, विजय आदि द्वारा नगर व क्षेत्र के 751 से अधिक ठंड से ठिठुरते गरीब व असहाय लोगों को कंबल
गर्म शॉल व ऊनी स्वेटर निःशुल्क प्रदान कर सर्दी में राहत पहुंचाकर पुनीत कार्य किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था की संरक्षिका सुधारानी गुप्ता व अध्यक्ष संजीव गुप्ता को प्रतिवर्ष ऐसे पुनीत कार्य करने के लिए अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर साल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों द्वारा प्रमुख उद्योगपति सत्यप्रकाश अग्रवाल, मुख्य अतिथि अलीगंज की चेयरपर्सन सुनीता गुप्ता, सुजीत गुप्ता बाबी सहित सभी अतिथियों को साल उड़ाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित भोज कार्यक्रम में वहां पर मौजूद सभी अतिथियों, आगंतुकों एवं गरीब व असहाय लोगों ने रुचिपूर्वक भोजन का लुत्फ लिया। आज ये कार्यक्रम हुआ है कंबल वितरण, इसमें आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कार्यक्रम जनमानव के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है और इस टाइप के कार्यक्रम हमेशा हर जगह जहाँ जो भी लोग जिस लायक हैं उनको करना चाहिए और ये बहुत अच्छा एक मैसेज है और मैं संजीव जी को भी उनकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ। आज जो ये कार्यक्रम यहाँ हुआ है कायमूनी कम्बल वितरण कार्यक्रम, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं, कैसा आपको कार्यक्रम लगा? आज जो प्रोग्राम हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा और सबको प्रेरित कर रहा है कि ऐसा ही सभी को करना चाहिए। और क्या संदेश देना चाह रही हैं? और बस ऐसे ही हर साल ये प्रोग्राम होते रहे और सभी इस चीज़ के लिए उत्साहित होते रहे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में उसरा बाजार स्थित वाईवी इंटर कॉलेज के मैदान में सपा नेता पूर्व एमएलसी राम नगीना यादव के 7वीं पुण्यतिथि पर बतौर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उन्होंने जमकर हमला बोला। राजभर ने कहा कि रसातल में समाजवादी पार्टी को आपके बारे में कहा कि आप भेज देंगे। अब ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ हैं, वो अपना मूल्यांकन और आकलन करें। समाजवादी पार्टी की चिंता न करें। समाजवादी पार्टी में तो राजभर को बड़े पैमाने पर सीट भी दी, ज़्यादा विधायक भी जिता के दिए, उनके सम्मान में भी 4 चांद लगाया। आज वो जिस तरीके से कुर्सी के लिए भूखे दर ठोकरे खा रहे हैं, रोज मेरीलाल के सपने देख करके मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। हमारी तो चाहत है जल्दी मंत्री बन जाए, उनकी अभिलाषा, उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो, लेकिन अभी वो पूरी दिखाई नहीं पड़ रही। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां स्टेट लेवल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश की तमाम टीमों ने प्रतिभाग किया और अपना अपना हुनर प्रस्तुत किया। वहीं जीतने की तैयारी से आए जिले के कराटे चैंपियनशिप ने कड़ी मेहनत कर इस साल का टेस्ट स्टेट लेवल का गोल्डन जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया। बता दें कि 30 और 31 दिसंबर को होने वाली स्टेट लेवल कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन हयात कराटे एकेडमी की ओर से कराया गया, जहां हयात कराटे क्लब के कराटे सीख रहे प्रतिभागियों ने इस साल का स्टेट लेवल का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। इस मौके पर चीफ गेस्ट असीम चौधरी, एएसपी विजय चौधरी, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हैसत कराटे क्लब के डायरेक्टर सुजात हुसैआदू तमाम लोग मौजूद थे। यहाँ स्टेट कराटे चैंपियनशिप जो कि पाठक क्लासेस में कराया गया, तो जिसमें जो है अपने कानपुर से 2 टीमें आई और अकबरपुर से और पुखराया और कानपुर, अकबरपुर, पुखराया से ना, और कालपी से भी टीम आई, जिसमें जो है उरई टीम जो है नंबर 1 पे रही और 2 पे अकबरपुर और 3 पे जो है अपना कानपुर और पुखराया, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। जो कि जज की कुर्सी संभाली अपने विजय, जो कानपुर में कराटे स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, वह उन्होंने पूरी फाइटें कराई। लगभग अपने गाँव से 400 से 500 बच्चा आया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मंडल उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में अशोक कुमार यादव की अध्यक्षता में रावतपुर बस स्टैंड कानपुर में पेंशनरों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन करते हुए वरिष्ठ कर्मचारी नेता राजेश कुमार शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये उदासीन सरकार आश्वासन पर आश्वासन देती रही है, लेकिन अभी तक 4 सूत्रीय मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए हमें अपने हक और अधिकार को पाने के लिए संख्या बल के साथ संगठित रहकर आखिरी दम तक लड़ना है। सफलता अवश्य मिलेगी, हमें निराश नहीं होना है। उन्होंने कहा कि उनकी 4 सूत्रीय मांगे रुपया 7500 प्लस डीए के साथ पति पत्नी को आयुष्मान योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा आदि के लिए 8 वर्षों से लगातार विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए। सरकार के निर्णायक वरिष्ठों द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी आज तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। मेरा संघर्ष 7 वर्ष से चल रहा है। इस 7 वर्ष के संघर्ष में हमने हर प्रकार के आंदोलन किए। इस आंदोलन में हमारी मांगों को हमारे संसद में भी उठाया गया और यहाँ तक कि हमारे ताकत को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी 2 बार आश्वासन दिया। हमारी वित्त मंत्रालय में भी वार्ता हुई, हमारी जो है श्रम मंत्रालय से वार्ता हुई, सभी जगह हमारा आश्वासन मिला। और इस आंदोलन 7 तारीख में भी हमको पूरा जो है श्रम मंत्री से वार्ता हुई और उसमें भी हमको आश्वासन मिला। अभी कल दिनांक को भी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कमांडर जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी से भी जो है श्रम मंत्री से वार्ता हुई। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में एक बार फिर से सपा विधायक का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां सैकड़ों से अधिक सपाइयों ने फूलबाग गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। दरअसल नगर निगम की मनमानी, स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, गरीब ठेला पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न, लचर कानून व्यवस्था के विरोध पर आर्यनगर विधानसभा की विधायक अमिताभ वाजपेयी ने समर्थकों के साथ 24 घंटे के लिए धरने पर बैठे, जिसको विधायक ने सत्याग्रह धरना बताया। इस दौरान सपाइयों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पिछले वर्ष की सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने 24 घंटे का धरना प्रदर्शन आयोजित किया था, जहां अमिताभ वाजपेयी द्वारा गांधी प्रतिमा के पास भरी ठंड में नहाते हुए दिखे थे और एक बार फिर से उनके द्वारा 24 घंटे का ये अनशन किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने 24 घंटे का सत्याग्रह किया था और इस संकल्प लिया था कि हम लोग साल भर तक जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम लोग अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और इसका संकल्प को हम लोगों ने साल भर तक पूरा भी किया। हम लोग हर मुद्दे पे जहां जनता के खिलाफ अन्याय हो रहा था हम लोगों ने बोलने का काम किया है, हम लोगों ने जनता की लड़ाई को लड़ने का काम किया। और इस साल भी कोई हैप्पी न्यू ईयर लोग बोल देते हैं, पर हैप्पी कहाँ है? हैप्पी तो कुछ लोगों के लिए है, अंबानी अडानी के लिए हैप्पी हो सकता है और गुजरात वालों के लिए हैप्पी हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, ये अनहैप्पी है। तो हम लोग ऐसे माहौल में हम लोग एक तरफ जहां पिछला जो 1 साल गया है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले नए साल 2024 की तैयारी कर रहे हैं कि इस साल भी हम समाजवादियों को संघर्ष में रहना है, जनता के मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज़ उठाना है। और ये साल तो विशेष है क्योंकि इस साल हम लोगों को सरकार को बदलने का मौका भी मिलने वाला है। तो हम लोग सरकार को बदलने के संकल्प के साथ में नव वर्ष 2024 की शुरुआत कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने नए साल के पूर्व संध्या पर जिला पंचायत स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ औपचारिक रूप से वार्ता की। त्रिपाठी ने कहा कि देवरिया वासियों के लिए यह हर्ष की बात है कि देवरिया जिले के भटनी स्टेशन से जहां भगवान राम का वास है, अयोध्या को जोड़ने वाली ट्रेन भटनी से चलकर अयोध्या जाएगी। यहाँ के लोगों को भगवान राम का दर्शन करने के लिए 2 स्थानों से होकर जाना पड़ता था, जहाँ से गोरखपुर जाते थे, फिर वहां से आगे जाते थे सीधे ये देवनगरी राम नगरी। इस ट्रेन के माध्यम से अब जा पाएंगे। ये यहाँ के लोगों के लिए नए वर्ष की एक सौगात है और यहाँ की जनता को सीधे भगवान राम से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। देखिए, देवरिया वासियों के लिए ये हर्ष की बात है। देवरिया जिले से भटनी स्टेशन से सीधे भगवान राम का जहाँ वास है अयोध्या को जोड़ने वाली ट्रेन भटनी से चल करके और अयोध्या जाएगी। यहाँ के लोगों को भगवान राम
का दर्शन करने के लिए 2 स्थानों को होके जाना पड़ता था। यहाँ से फिर गोरखपुर जाते थे, फिर गोरखपुर से आगे जाते थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बागपत से है, जहां उधार पैसे मांगने को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। आपको बता दें, हालत खराब होने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि पूरा मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र की नई बस्ती का है, जहां आबिद पुत्र आस मोहम्मद ने मोहल्ले के ही एक युवक से 4,000 रुपए उधार लिए थे। पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था, तभी आबिद ने जहरीले पदार्थ को खा लिया। किसी के पैसे ले रखे थे इसमें, उनकी टेंशन ले रहा था, घर वालों को नहीं पता। बस जाकर पछत पे जाकर लेट गया। हमने सोचा बस दारू को पौवा भी ले रहा था, ये फ्रूटी भी ले रहा था, जहर के बारे में पता नहीं था कहाँ रख रखा था। तो इसलिए पी का पूरा आवाज दे रहा कि मेरी गलती को माफ करिए। अब डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर मेरठ के लिए लिख दिया उन्होंने, ट्रीटमेंट करके जरा वहाँ ले जाओ मेरठ। क्या कारण था जहर खाने का, कुछ पता लगा? नहीं सर, जहर खाया हुआ एक पेशेंट आया था सर, क्या पूरा मामला था? वो जो पेशेंट था उसका नाम था आबिद। उसने आज दोपहर जहर खाया था, जो वो नई बस्ती रहने वाला था, जिसके लिए उसे खेकड़ा ले गए थे CHC। वहाँ से कंडीशन सीरियस हुई थी, उन्होंने खेकड़ा से उसे बागपत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया। फिर यहाँ से रेफर के बाद उन्होंने कंडीशन देखी, उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस लगी, क्रिटिकल थी। फिर इसलिए हमने उसे मेडिकल कॉलेज भेजा मेरठ के लिए रेफर करके, ताकि अच्छा इलाज हो सके, बेटर इलाज। कहाँ के थे सर ये रहने वाले? ये नई बस्ती। देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों की बात करते हैं। आपको रामनगर में जंगली जानवरों के आतंक के खिलाफ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिरना एवं ठेला पर्यटन जोन में प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पर्यटकों की रोक दी है, जिसकी जानकारी पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो ग्रामीणों के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। इसी बीच कुछ ग्रामीण महिलाएं मौके पर मौजूद एक महिला दरोगा नीतू सिंह के साथ धक्का मुक्की करती नजर आई तथा अन्य महिला कर्मी भी ग्रामीण महिलाओं के गुस्से का शिकार हुई। मामले में कोतवाली के SSI मोहम्मद यूनुस ने बताया कि दोपहर में दोबारा प्रदर्शन करने के दौरान कई ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया था तथा महिला दरोगा से बदसलूकी करने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अलग से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, इन लोगों की पहले से काफ़ी समय से मांग चली आ रही थी और इस संबंध में इन्होंने आज की तारीख के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन का चेतावनी दी थी, जिसमें प्रशासन ने धारा 144 लगा दी थी पहले से ही। उस संबंध में इन्होंने सुबह की पारी में ट्रैफिक को रोकने का प्रयास किया था, तो उसमें गिरफ्तारी की गई थी 151 में, और शाम की पारी में जो दोपहर में सफारी चलती है उसमें भी इन लोगों के द्वारा उसमें रुकावट डाली गई थी। तो इस संबंध में उनको चेतावनी देते हुए अगर वो नहीं माने तब उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी कुछ महिलाओं ने हमारे जो महिला दरोगा है उनको एक साइड में ले जाके उनके साथ खींचातानी की है, उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जा रही है। पर्यटक बिल्कुल सब बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसी किस्म की कोई जो है कि पर्यटन के साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल डॉक्टर साहब ने जो है कि इनके साथ वार्ता करी, सभी बिंदुओं में जो कि सहमति बन गई थी, जो कि हमने जो है कि DD साहब को भी प्रस्तुत कर दी, डॉक्टर साहब को भी प्रस्तुत कर दी थी। इन लोगों को भी, ये भी लोग सम्मिलित थे मौके पर ढेला बंगले में, लेकिन जो है कि अनावश्यक तरह से कुछ असामाजिक तत्व जो कि जो इसमें माहौल बिगाड़ रहे हैं ये लोग हैं, इन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि एक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके विरुद्ध जो है कि सख्त सख्त कार्रवाई करने की अपील की गई है। प्रशासन भी जो कि मौके पर है और इस तरह से कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए, तो इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां शीतलहर से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने गांधी पार्क के पास स्थित रैन बसेरे तथा नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे अलाव का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने बस स्टेशन पहुंचकर आसपास मौजूद लोगों को बताया कि शीतलहर में आश्रय स्थल शेल्टर होम में आश्रय ले सकते हैं। उन्होंने 5 जनवरी तक बस स्टैंड के अंदर ही अलाव जलाने और बस स्टैंड के आसपास जल रहे अलाव को गेट के नजदीक शिफ्ट करने के निर्देश दिए। जो हमारे चिन्हित प्लेस हैं उसमें से लगभग 70% अलाव आज जले हैं और जो स्थल रह गए हैं कुछ जगहों पर वो कल निश्चित जल जाएंगे। हमने रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया, वहाँ की व्यवस्था देखी, व्यवस्था ठीक है। और साथ ही साथ हमने पूरे ज़िले के जो भी हमारे अलाव के स्थल हैं उनमें अलाव जलाने के लिए ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने एक कंट्रोल रूम भी ज़िले में बना रखा है, जो दैवीय आपदा से पूरा उसका मॉनिटरिंग हो रही है। और प्रयास ये है कि कल
भी देख करके जहाँ कहीं रह गए हैं वहाँ अलाव जल जाए। रैन बसेरों की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। अभी एक रैन बसेरा मैंने देखा है, यही मानक है रैन बसेरे का, और व्यवस्था ठीक पाया। और कंबल वितरण की बात है तो अधिकारियों को फंड दे दिया गया था, कंबल लोगों ने खरीद लिया है। नगर निगम नगर पालिका कुछ अपने भी फंड से कंबल खरीद रहा है। रुक करेंगे अगली अहम खबर के। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का अभी आता पता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के एक शहर में अभी से निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। लोगों ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। चुनावी पिच में दमदार खिलाड़ी बनकर उतरने के साथ साथ जनता के हितैषी बनकर जनता में अपनी दखल देनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का समय आ चुका है, लेकिन उत्तराखंड में निकाय चुनाव का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले लोकसभा चुनाव होने के बाद ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं। डबल इंजन की सरकार का गणित अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने निकाय चुनाव की तैयारी में ढिलाई डाल दी है और दावेदारों ने अपनी अपनी रफ्तार कम कर दी है। लेकिन उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की नगरपालिका जसपुर में चेयरमैनी के दावेदारों में तेजी देखकर सब दंग हैं। जसपुर शहर को अपने प्रचार प्रसार फ्लेक्सी पोस्टरों से लपालप कर दिया गया है। क्षेत्र को दावेदारों ने चुनावी अखाड़ा बनाकर अभी से तैयार कर लिया है। दावेदारों पर पार्टी भरोसा करे या ना करे, टिकट दे या ना दे, लेकिन कुछ दावेदारों ने अपनी जीत का भी अभी से गुड़ा भाग लगा लिया है। जसपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी राशिद हुसैन भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रही हैं। इनकी मां मुमताज बेगम के कार्यकाल में हुए विकास कार्य को लेकर अपनी जीत का गणित लगाकर बैठ गए हैं। हालांकि हाजी राशिद हुसैन की मां मुमताज बेगम जसपुर नगर पालिका की चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी से थी, लेकिन अब पुत्र ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब फिर हमारी तैयारी रहेगी चेयरमैनी की और इंशाल्लाह फिर जीत करके आएंगे। और हमारा जो मामला बहुत बढ़िया है, हमने विकास कराया है, विकास के नाम पे ही हमें जनता वोट देगी। खाली फ्लेक्सी तो लोग बागों ने बहुत लगवा रखी है, बाकी हमने कोई अपनी फ्लेक्सी अभी नहीं लगवाई है। हम दीवारों पर राज नहीं करते, दिलों पर राज करते हैं, इसलिए हमारी जसपुर की जनता बहुत खुश है और इंशाल्लाह फिर दोबारा हमें जसपुर का अध्यक्ष फिर बनाएगी। इतना ही नहीं, इस चुनावी पिच पर कांग्रेस के दावेदारों ने भी उतरना शुरू कर दिया है। हालांकि दावेदारों की लिस्ट लंबी है, लेकिन कांग्रेस से दमदार दावेदार मोहम्मद आरिफ को माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी पार्टी ने किसी कारणवश मोहम्मद आरिफ को टिकट नहीं दिया था और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार जनता और पार्टी के हाईकमान पर अपनी मजबूती दिखाने के लिए अभी से मोहम्मद आरिफ ने तैयारी शुरू कर दी है। जसपुर जनता के बीच जाने के साथ साथ शीर्ष नेताओं के दरवाजे भी खटखटाने शुरू कर दिए गए हैं। पहले तो मैं आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 2024 सब लोगों के लिए शुभ हो। और बात रही नगर पालिका की तैयारी की, तो जसपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ तैयारी तो पहले से कार्यकर्ता हैं सारे मजबूत हैं और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की टक्कर पे नगर पालिका के चुनाव में कोई नहीं आने वाला। मेरी दावेदारी तो 100% है। लास्ट ईयर कुछ कारणों से पिछली बार मेरा टिकट नहीं हो पाया और मैं ये मानता हूँ अगर मेरा टिकट होता 100% मैं कांग्रेस का नगर पालिका का चेयरमैन बनता और नगर पालिका का चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का बनता। और इस बार अगर पार्टी मुझ पर दांव खेलती और हक ही मेरा है, अगर आप पूरा ओवरऑल 7-8 साल की राजनीति अगर मेरी आप देखते हैं तो मैंने कांग्रेस के लिए हर बलिदान जो देने को तैयार रहता है बंदा, मैंने वो बलिदान दिया है। देश के सभी राज्यों में भले ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज क्यों न हो, लेकिन उत्तराखंड के जसपुर में अलग राजनीति के रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस मंजिल का अभी कुछ अता पता नहीं, उस मंजिल को पाने के लिए दौड़ लगानी दावेदारों ने शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि कब मंजिल का पता मिलता है और दौड़ने वालों में से किसको मंजिल मिलती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।